बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रूबिया के ब्लाउज़ की कटिंग मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, पर किसी कारणवश पूरी नहीं आप देख पाए थे। उसमें क्या था, बाजू रह गई थी। तो आज मैं आपको पूरे ब्लाउज़ की रूबिया वाले कटिंग और मेज़रमेंट पूरा दिखाऊंगी। आप देखिएगा इसकी नाप कैसी है वो मैं आपको बता दूँ। इसकी लेंथ है 15 और इसका चेस्ट है, अपर चेस्ट इसका 40 है और इसका फुल ब्रेस्ट जो है 43 है। तो 3 इंच की लूजिंग है, मेरे को कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कमर इसकी 39 है और इसका नेक है आगे का 7.5 और पीछे का है 10 और इसकी बाजू है 11 और उसकी जो भी मोहरी है ना वो 11.5 है और इसके आर्म होल 19 है। अब देखो इसका, जब भी मैं आपको बोलती हूँ जब 40 से ऊपर हो, चाहे वो आप कितना भी बड़ा गला बना रहे हो, 5.5 पे मत रखो, क्योंकि हमेशा 6 पे रखो। तो अब देखो आप इसकी कटिंग शुरू करिए। तो मैंने ये, क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज बनेगा, रूबिया में बेल्टेड ब्लाउज बनेगा, तो देखो यहाँ से मैंने ये पूरा 2.5 इंच रखा हुआ है। 2.5 इंच के बाद क्योंकि नीचे बेल्ट लगेगी तो बेल्ट का भी, अब इसकी लेंथ कितनी है 15, तो इसकी लेंथ कितनी रखूँगी 16। आधा इंच ये ऊपर कंधे में चला जाएगा, आधा इंच ये नीचे बेल्ट में चला जाएगा। तो इसकी ये कितनी रखूँगी मैं 6। देखो ये इसकी रखूँगी 6 और ये रखूँगी 6.5, क्योंकि इसके आर्म होल क्या है 19 है। अगर मैं इसका 5.5 रख के 6 रख दूँ तब भी क्या है, तब भी इसके आर्म होल आ जाएंगे, लेकिन आर्म होल आने के बाद से ये गला इसका नीचे बाहर भागेगा। तो ये मैंने 6 रखा है, शोल्डर इसके 6 है, इसके आर्म होल 6.5 है और इसका ब्रेस्ट पॉइंट 12 पे आ रहा है। तो 12 पे आ रहा है तो ये 11 पे आ रहा है, तो ये ऊपर सिलने में जाएगा। देखो आप, ये इससे मैंने मेज़रमेंट ली है, इस ब्लाउज से मैंने मेज़रमेंट ली है। ये कस्टमर का ब्लाउज आया है, मेज़रमेंट ले रखी है। तो इसका ब्रेस्ट पॉइंट ये है, देखो यहाँ से इसका ये ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है 10.5, 10.5, 11, 11.5 पे रखूँगी, क्योंकि ये आधा इंच तो बेल्ट में जाएगा और आधा इंच कंधे में चला जाएगा। तो इसकी मेज़रमेंट 11 रखूँगी। अब ये ब्लाउज है, देखो जो ये आर्म होल के नीचे की जगह है ना, आर्म होल के नीचे की सिलाई आती है और यहाँ थोड़ा सा आप ऐसे पकड़िए कि यहाँ से टेप पकड़ के थोड़ा सा आप अपने ब्लाउज को स्ट्रेच कीजिए, खींचिए। यानी खींचने के बाद कितने पे आ रहा है, ये 43 पे आ रहा है, 43 आ रहा है। इसी तरह जिधर से हुक लगाते हैं, जिधर से हुक लगाते हैं उधर से ये कमर नापिए आप। देखिए ये आपने कमर नाप लिया, इसकी कमर कितनी आ रही है 39 और 39 कहाँ पर आ रही है, देखो इसकी कमर 39 आ रही है। तो ये मैंने जहाँ से ये है ना, इसकी हुक वाली पट्टी है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो ओवरलैप होती है, उसके ऊपर आ जाता है। तो ये एक के ऊपर एक चढ़ेगी, तो ये कमर हो गई, चेस्ट हो गए, दोनों हो गए। अब देखो आप, मैं तो कभी आर्म होल नापती नहीं हूँ, क्योंकि चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आर्म होल निकाल लेती हूँ कि चेस्ट कितना है, उस हिसाब से आर्म होल रख लेती हूँ। अब इसकी लंबाई देखो, ये लंबाई नापी, ये लंबाई हो गई और ये इसकी मोहरी का नाप हो गया, मोहरी का नाप हो गया 11.5। और अब इसके आर्म होल भी अगर आपको नापने हैं तो ये तो फ्रंट साइड होता है, तो आप ये बैक साइड में जाओ। ये बैक साइड में आप देखो कि इसका आर्म होल कितने पे उतार रखा है। इसका आर्म होल इन्होंने 6 पे उतार रखा है, 6 पे उतार रखा है। तो 6 पे देखो, आसान तरीका, ये आपने 6 पे इसके आर्म होल को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से ये बैक है, तो यहाँ से मैं फ्रंट लगा दूँगी, यहाँ से मैंने फ्रंट का निशान लगा दिया, ये बैक है। तो बैक में जब हम बाजू चढ़ाएंगे तब ये चढ़ाई बाजू है, तो इसमें मेरे को लूजी वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी देखो पूरा नाप लूँगी, देखो 19.5 इसका आर्म होल आ रहा है, 19.5 यानी कि 20। तो इस तरह से भी एक आप मेज़रमेंट कर सकते हो। पहले तो आप ये लेंथ निकाल लो कि आर्म होल कितने पे उतारे हैं। उसके बाद जैसे हम 1 इंच पे ये लगाते हैं ना, 1 इंच पे ये लगा लिया निशान, और उसके बाद ये बैक साइड हो गई, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो जहाँ से ये आर्म होल होते हैं ना, सेम बिल्कुल ऐसे ही नाप लो, सेम ऐसे नाप लो, उतने आर्म होल आपके भी आने चाहिए। अभी मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि क्या मेरे आर्म होल उतने ही आएंगे। अब देखो आप, ये वाला और ये वाला निशान मैंने सीधा कर लिया, सीधा। यहाँ पे ये फ्रंट ओपन है, तो ये बटन पट्टी है, जहाँ पर ये हुक लगेंगे वो मैंने आधा इंच के आसपास जो किनारी होती है ना वो छोड़ दी। अब देखो ये उल्टा सीधा कपड़ा, पहले ही बताया था आपको, जो खुरदुरा कपड़ा, जो चिकना होता है वो अंदर जाता है, जो खुरदुरा होता है वो उल्टा होता है। तो ये उल्टा कपड़ा बिछा रखा है। यहाँ मैंने कितना रखा है 6, तो यहाँ पर भी मैं रखूँगी, देखो ये रखा है मैंने, तो यहाँ पर भी मैं 6 ही रखूँगी। और यहाँ पे इसके चेस्ट कितने हैं 43, तो 10 चौक 40 कैसे गिना जाता है, देखिए फ्रेंड्स, 4 हिस्से में होता है ना ब्लाउज, पूरा पहना जाएगा। तो 10 चौक 40 और ये जो यहाँ पे क्वार्टर आ रहा है ना 41, उसके बाद 42, उसके बाद ये 43, ये 1-1 इंच में कन्वर्ट होंगे, 4 होंगे ना, 4 हिस्से होंगे,
तो ये एक एक हिस्से में एक एक इंच कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 10 चौक 40, 41, 42, 43, ये मैंने 43 यहाँ से रख लिए। ये देखो ये 43 रख लिए और आधा इंच आगे बढ़ गए प्लेट के लिए और 2 इंच बढ़ गए हम अपनी लूजिंग, जो हमको कभी खट्टा कभी हमको ढीला कसा करना हो। तो देखो ये हो गया। आप इस मार्जिन पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आधा इंच यहाँ से इधर आ जाएगा, प्लेटों में आ जाएगा। ये आधा इंच है। अब इन दोनों को मैंने एक सा बना दिया। अब इन दोनों का जो मैंने यहाँ पे लूजिंग दी है, फिर उसकी चेस्ट की लूजिंग दी है ना कि आधा इंच प्लेट का है, तो उसको छोड़ दूंगी। उसको छोड़ के जो मेरा नाप था, सही नाप था ना 43 का, यहाँ तक देखो ये मैंने मिडिल करा, मिडिल कर लिया इसका। ये मैंने एक, फिर इसका भी मिडिल कर लूँगी, मिडिल करके। और देखो इस ब्लाउज को यहाँ से तो ये आधा इंच उसमें चला जाएगा, आधा इंच ही कंधे में सिलने में चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, ये देखो आप, ये हो गई मेरी। अब आगे की नाप जो लूँगी मैं, तो ये देखो आप, ये जब मैं इस निशान को टच करूँगी ना तो ये अपने आप से देखो ये ऐसे आएगा। और यहाँ से मैं अंदर कहती हूँ ना, मैं अंदर जाती हूँ। ये देखो आप, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर ले रही हूँ। ये बैक का है। अब बैक भी यहाँ से क्या है, यहाँ से ये आधा इंच है, तो यहाँ से इसका हाफ निकाल लो। ये वाला हाफ निकालो, 6 आ रहा है तो 3 पे इसका हाफ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो आप इसका हाफ जरूर कर लीजिएगा। और चॉक को चलाना बहुत आसान काम है। आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ से ये आधा इंच ही रहे। ये देखो, और ये थोड़ा सा एक सूत यहाँ से डाउन किया है। जो ये सूत होते हैं ना, देखो आप, ये इतना सूत होता है ना, सूत इतना सा मैंने यहाँ पे डाउन किया हुआ है। अब देखो इसके आर्मोल हमने कितने नापे थे, 19.5। अब देखो आप इसके भी आर्मोल 19.5 ही आएंगे। देखो आप, ये आधा इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा। देखो पूरे आर्मोल जितने मैंने नापे थे 19.5 उतने ही आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से अपनी कैलकुलेशन सही करी और उसके बाद देखो ये लगा दिया। अब अगर हम 43 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखो आप यहाँ पे ये जो हमारी पफ की प्लेट है ना, वो निकाल रही हूँ, उसका मार्जिन निकाल रही हूँ। अगर मैं 43 को 43 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है, 4.3, यानी कि सवा चार इंच। ये पहली मेजरमेंट मेरी 4.25 ये निकल गई, 4.25 निकल गई। अब 4.25 का मैं हाफ कर लूँगी। देखो ये दूसरी मेजरमेंट निकल गई। अब इनके बीच का कितना गैप आया, 2.25, तो 2.25 इधर लगा लूँगी। और जो मैंने ये आगे का, ये देखो ये वाला हिस्सा रखा था ना, जो मैं इन दोनों के मिडिल पे गई थी, वहाँ से मैं ये यहाँ वाली प्लेट का नाप निकाल लूँगी। और क्योंकि ये बड़ा चेस्ट है, 43 है ना, तो इसकी डॉट पॉइंट मैं 3.25 पे ही लगाऊंगी, 3.5 नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को बड़ा पफ चाहिए। अब देखो यहाँ से भी मैंने 1/4 इंच ऊपर करा, यहाँ से भी 1/4 इंच, और यहाँ से 1/4 इंच नीचे चले, यहाँ से और नीचे चलेगा। ये प्लेट आपकी बहुत एक्यूरेट आनी चाहिए, जो ये प्लेट होती है ना, क्योंकि आपकी प्लेट नीचे आनी चाहिए चेस्ट के। बहुतों के ब्लाउज में आपने देखा होगा प्लेट ऊपर आ रही होती है, तो कितना बुरा लगता है देखने में, उसका पफ भी अच्छा नहीं बनता, फिर वो यहाँ पे रिंकल्स से आते रहते हैं। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह है मेरे पास में, तो मैं पूरा 3 इंच, अगर ये यहाँ पे कम छोटी बेल्ट निकालनी होती तो मैं 2.25 करती, लेकिन ये बड़ा ब्लाउज है, पूरी 3 रखूँगी। और ब्लाउजों में मैं आधा इंच जाती हूँ, इसके अंदर मैं 1 इंच ऊपर जाऊँगी। देखो ये 1 इंच है, ज़रूरी नहीं है कि आप आधा इंच रखिए, 1/4 इंच रखिए, 1.25 इंच रखिए। मैंने देखो इसमें 1 इंच इसको ऊपर उठा के थोड़ा सुंदर लुक दूँगी चोली का। अब मैंने यहाँ 4.25 रखा था, तो यहाँ भी मैं रखूँगी 4.25। देखो ये 4.25 रखा। अब इन दोनों का ये मार्जिन है ना, कितना आता है मेरा, ये कितना आया आप ये देखो, ये कितना है, 1.25 इंच। तो यानी कि मैं 1.25 इंच की प्लेट इधर लगाऊंगी और 1.25 इंच की इधर लगाऊंगी। ये दोनों प्लेटें मेरी 1.25 इंच की हैं, जो ऐसे करके ऐसे चली जाएंगी, है नहीं, ये ऐसे चली जाएंगी प्लेटें। तो ये मैंने ये प्लेटें ये लगा दिया। अब इस प्लेट को यहाँ का, ये जो इन दोनों के बीच का है ना, ये सेंटर पॉइंट है मेरे बीच का, ये यहाँ से इसको टच करूँगी, बाहर वाली लाइन को इससे टच कर दूँगी। देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये बाहर वाली लाइन से मैंने टच कर दिया। और इसको मैं, ये जो मेरी सीधी लाइन आ रही है ना, ये मैंने 1/4 इंच यहाँ से ऊपर कर दिया,
तो ये जो मेरी सीधी वाली लाइन आ रही है ना, इसको सीधा, ये देखो यहाँ से ये जब पफ बनेगा तो बहुत सुंदर पफ क्रिएट होगा। तो ये मेरी हो गई आगे की, क्योंकि इसको 10 इंच का गला चाहिए। तो और इसको कंधा पट्टी में कितनी रखूँगी, पहले मैं कंधी पट्टी को 2.25 इंच बाहर कर देती हूँ। ये 2.25 इंच, जो यहाँ आधा इंच बाजू में चलने में चला जाएगा, 2 इंच इसको कंधा चाहिए। अब मेरे पास कितना बचा, देखो 3.25 इंच बचा, तो 3.25 बचा, तो 3.25 से भी 3 इंच की इसको रखूँगी, क्योंकि जब हम अपना ब्लाउज काट के चढ़ाते हैं तब पर भी तो हमें जगह चाहिए रहती है ना। मैं इसी में इसका ब्लाउज का गला काट दूंगी 7 इंच। ये 7.5 इंच है, ये 7.25 इंच है, ठीक है। ये कितना था, 3.25 था, तो यहाँ पर मैं 3.25 क्या 3.25 रख दूंगी। 3.25 था, तो ये इसको 1 सूट बढ़ा दूंगी, 1 सूट नीचे से बढ़ा दिया मैंने, ये बढ़ा दिया मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ गोल गला भी कैसे निकालते हैं। देखो ये गोल गला, ये आ रहा है इतना, इसको मैंने ऐसे करा तो ये इसका मिडिल आ गया, ये इसका मिडिल आ गया, और यहाँ से कितना गैप था उतना ही गैप यहाँ पे आप मान के चलो, और इसको ये मिला दो यहाँ से। देखो जितना गैप, जितना आपने इधर रखा है ना, उतना ही इधर रख के और इसको कर दो, ये बहुत सुंदर गोल गला बनेगा। और जब, क्योंकि मेरे को गला तो इतना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ूंगी, ये फालस पट्टी गला बनेगा। ये देखो यहाँ से मैं इतना मार्जिन छोड़ दूँगी, क्योंकि जब इसके ऊपर फालस गला चढ़ेगा तो यहाँ से भी हमको मेरा कपड़ा कम हो जाएगा, तो मैं पहले से यहाँ से ये थोड़ा छोटा कर दूँगी, तो तैयार गला मेरा ये 3.25 पर आ जाएगा। अगर 3.25 के का गला काट देती हूँ तो ये गला मेरा जो है ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैंने देखो ये आगे की कटिंग कर ली। अब मैं पहले पीछे की कर लूँ, पहले पीछे की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी। तो ये आगे का हो गया, ये मेरा 1.25 मीटर कपड़ा है, क्योंकि इनको ये बड़ा साइज है और इनको बाजू भी बड़ी चाहिए। तो अब ये देखो आप, ये हो गया मेरा पीछे का। अब इसको मैं एक बार आयरन कर लूँ। जो भी बिगनर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स बना रही हूँ। जब मैं सीखती थी तो मेरे पास नोट्स हैं, तो आप भी नोट्स बनाया करिए, क्योंकि मैं इतनी वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है सिर्फ आपके लिए, नहीं तो मैं भी शॉर्ट वीडियो डाल दूँ। देखो ये हो गया, ये मैं बैक का पहले निकाल लूँगी। ये देखो आप, पहले मैंने ये बैक निकाल लिया। मैं आपको बैक में भी बोलती हूँ कि बैक में भी मैं थोड़ा सा ये छाटती हूँ, क्योंकि झोल ना आए, पीछे रिंकल्स ना आए, इसलिए इसको भी सही करती हूँ पीछे से भी। ये देखो इसका देखो ये कितना चेस्ट था, 43। तो 43 में कोई ब्लाउज में कोई लूजिंग देने की जरूरत नहीं होती। 10 से 40, 41, 42 और ये 43, ये 43 हो गया। और इसकी लंबाई कितनी थी, 15.5 थी, तो मैं 15.5 रखूँगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया, 15 लंबाई थी, 15.5 रखूँगी, 15.5 रखूँगी। 1.5 इंच ये मोड़ने का रखूँगी, ये 1.5 इंच मोड़ने का है। इसकी कमर है 39, तो 9 चौक 36, जिस टेबल में आसानी से आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि 39 का टेबल मेरा 9 में आ जाएगा, तो 9 चौक 36, 37, 38, 9.5 इसकी कमर है। ये 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37, 38 और एक ये 39। देखो 9 चौक 36, 37, 38 और 39, 4 हिस्सों में आपको करना है। अगर आप यहाँ से, जैसे आपको 2 दूनी 4 है, 5 लेना है, तो ये वाले जो ये क्वार्टर बने होते हैं ना, वो 1 गिना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ मैंने ले ली, और 1 इंच इसकी प्लेट के लिए ले लूँगी, 1 इंच इसकी प्लेट के लिए ले लूँगी। और ये इसका चेस्ट हो गया। देखो अब इसमें बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों निशान अपने आप से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सीधे हो गए। तो जो मैंने ये पुराने ब्लाउज से नाप लिया था, उससे बिल्कुल ये सही आएगा। अब ये पीछे से मोड़ना है, तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे क्रॉस में दे दूँगी। अब ये इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, देखो आप, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, सेंटर इसका ये आ गया। अब ये कितना है, यहाँ से 5.25, तो यहाँ भी रखूँगी 5.25, और इसकी हाइट भी निकालूंगी 5.25।
आप 5.5 थोड़ा सा बढ़ भी सकते हो, आपका कस्टमर जिस हिसाब से, क्योंकि किसी किसी की क्या होती है बैक बोन निकली हुई होती है, उसमें क्या होता है बहुत सारा मांस होता है पीछे की ओर, तो उसमें उसमें ये वाली डांट बहुत काम करती है। इसको आप थोड़ा नीचे लगाइएगा, आधा ही नीचे कर दीजिएगा। मैंने तो कस्टमर को देखा है तो मैं उस हिसाब से काम कर लेती हूँ। आपका कस्टमर जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से काम करिएगा। ये हो गया मेरा बैक का। ये हो गया मेरा मेजरमेंट का निशान, ये हो गया मेरा मेजरमेंट का निशान, ये हो गया लंबाई का निशान, और ये हो गया मेरा इसका निशान, बैक का निशान। ये हो गया मेरा बैक का निशान, ये हो गया मेरा बैक का निशान। तो बैक में क्या है देखो, आप बैक का भी गला दिखाती हूँ आपको। ये 3.25, आगे से कितना आ रहा था 3.25, ये 3.25 आ रहा था। और अभी तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि देखो ये जो गला है ना, ये बाहर था और ये अंदर था, ये ऊपर का है और वो नीचे का है। ठीक है, एक बार इसको और चेक कर लूँगी मैं, यहाँ से अच्छे से प्रेस करके चेक कर लूँगी। देखो ठीक है, ये चेक कर लिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या है इसको इधर क्यों डाउन करूँगी, सिर्फ एक सूत का, देखो ये बस एक सूत का डाउन करूँगी। और स्केल को कहाँ से रखना चाहिए, यहाँ से, ये जो ये होता है ना हमारा शोल्डर से, यहाँ से स्केल को रखिए आप, और इतना जरा सा, बिल्कुल बिल्कुल इतना जरा सा, कि ये इससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपना मतलब है इस वाले निशान से, यहाँ से बिल्कुल एक सूट डाउन हो जाइए गले की तरफ। और अब ये जो भी इसमें फालतू कपड़ा है उसको निकाल दीजिए। ये निकाल दिया। अब मैं इन दोनों को यहाँ से निकालूंगी। ये देखो, ये मैंने गले की तरफ डाउन कर दिया। अब मैं इसमें यहाँ पे पहले गला निकालूंगी, क्योंकि ये मेरे गले की यहाँ से नाप कितनी थी, ये देखो आप 3.25, यहाँ से मैंने 3.25 लिया, ये 3.25 लिया। 3.25 से मेरे को 10 इंच का गला बनाना है, तो 10 इंच पे ये 3.25 लिया था, तो यहाँ पे मैं 4 इंच कर दूंगी। ये 4 इंच कर दिया मैंने, नीचे 4 है और ऊपर 3.25 है। ये देखो आप, ये हो गया। अब इसका भी मिडिल निकालना है हमको, इसका मिडिल निकाला तो ये आया, इसका मिडिल ये आया। ये कितना था उतना ही इधर है, जितना ये इधर है इतना ही आप इधर रखो। ये रखा। इन दोनों निशानों को आपको मिलाना है, अच्छे से मिलाना है, बहुत प्यार से, देखो बहुत प्यार से मिलाना है। देखो ये बन गया। अब इसको भी यहाँ से, क्योंकि ये गला बनेगा, तो ये रूबिया का ब्लाउज है और पालस पट्टी बनेगा, पालस पट्टी बनेगा, तो इतना मार्जिन देके देखो इसमें ये मैं काटूंगी। ये पालस पट्टी गला बनेगा, इसलिए देखो ये मार्जिन काट रखा है। ये हो गया मेरा बैक का पोर्शन। अब आते हैं हम फ्रंट का पोर्शन। फ्रंट के पोर्शन पे पहले क्या है, मैं निशान उठा लूँ फिर दिखाती हूँ आप। ये मैंने बैक के निशान उठा लिए। गाइस क्या है कि आप अपने रूबिया का ब्लाउज अगर बना रहे हो तो आप प्रेस के जरिए जरूर काटिएगा, क्योंकि प्रेस कर करके काटोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आपकी वो नहीं आएगी। आपको सीखने का भी मौका मिलता है, आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए कटिंग में। अभी मैं इसकी बाजू भी काटूंगी। देखो अब ये मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ से ये इस निशान को, ये यहाँ से आधे इंच नीचे जाऊँगी, ये आधा इंच, देखो ये आधा इंच नीचे है, आधा इंच नीचे जाके और यहीं से मैं मिला दूँगी। तो ये मैंने 1 इंच रखा है। देखो आप इसका शेप, आपने इतनी वीडियो देखी होंगी लेकिन आपने इस तरह की कटिंग नहीं देखी होगी। जरूरी नहीं आप आधा इंच रखो, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें शेप देना है। जैसे कि हमारी ब्रा कैसी होती है, तरह तरह डिफरेंट शेप की होती है ना, जरूरी नहीं है सब में आधे इंच से ही यहाँ से पट्टी घूमी हुई हो। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी ध्यान करो कि यहाँ पे ये करके आपको ये मिला देना है। तो सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट निकालूंगी। देखो ये मैंने इसकी बेल्ट निकाल दी। ये फालतू कपड़ा होता है, ये फालतू कपड़ा होता है। जब यहाँ पे ये बेल्ट यहाँ से ये लगेगा ना, तो देखो ये बेल्ट पूरी आ जाएगी, यहाँ से ये पूरी आएगी इसको। ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पे पहले मैं कुटके लगा लूँ, ये आगे कुटके लगा लूँ।
फ्रंट के ब्लाउज में भी कुटके लगा लिए, यहाँ कुटके लगा लिए। अब मैं यहाँ से आगे का कपड़ा निकालूंगी। ये जो आर्म होल था ना मेरा, ये देखो, ये मैंने ये आगे की ये कटिंग कर दी और यहाँ पे कुटके का निशान लगा दूंगी। ये कुटके का निशान लगा दिया। अब देखो आप, ये जो गला है ना, इसको भी मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि मैं गले में क्या करूँगी। अब ये देखो, यहाँ से भी ये निशान लगा रखा है ना, ये गला काटेंगे। पालस पट्टी गले क्या होते हैं, जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं ना, वैसे जैसे हम 1.5 इंच का कपड़ा लेते हैं, 2 इंच का कपड़ा लेके इस पे सिल के और इसी के ऊपर पाइपिंग निकल जाएगी। ये बन जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गई मेरी, ये हो गया फ्रंट, ये हो गई बेल्ट और ये हो गया मेरा बैक का। अब देखो इसकी बाजू, इसका चेस्ट कितना था 43 और इसको बाजू कितनी चाहिए, बाजू कितनी चाहिए इनको 11 इंच की। 11 और 11.5 उसकी मोहरी है, तो 11 इंच की मोहरी, 11 इंच की बाजू चाहिए। तो देखो मैंने कपड़े को ऐसे कर लिया, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। और इधर से मैं पाइपिंग कर, जो इधर से ये जुड़ा हुआ कपड़ा है ना, इसको मैंने नीचे कर लिया, जिससे कि यहाँ से मेरा कपड़ा यूज हो जाए। पहले वाली जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मेरी बाजू आपको बतानी रह गई थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई और मेरा बुटीक है तो कस्टमर आते रहते हैं, तो वीडियो कभी कभी कट जाती है। अब इसका 43 था, अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो इसकी कैप हाइट निकल आएगी। देखो आप, यहाँ से 40 और 3 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना आया, 3.5 आया है ना, 3.5 क्या 3.25 आया है। देखो आप, ये 3.25 आया है, 8 है ना, तो 3.5 से ज़्यादा है, तो एक सूत कम है 4 से। तो ये मैंने 4 इंच पे इसकी बाजू उतार रखी है, ये 4 इंच कर लिया, क्योंकि लंबी बाजू है नहीं, लंबी होती तो 4.5 करती। और इसकी बाजू कितनी है 11, तो कितनी रखूँगी 11.5। 11.5 मैंने इसकी बाजू रख दी, 11.5 मैंने इसकी बाजू रख दी। और इसकी मोहरी कितनी है, मैं इसकी मोहरी है 11.5, 5 5 10 11 और 11.5 इसकी। देखो आप, ये 5 इससे डिवाइड करा, 5 दूनी 10 और 11 और 11.5, क्योंकि बाजू की पूरी नाप लेनी है। 11.5 करा। अब इसके आर्म होल थे 19, लेकिन अगर मैं इसको पाइप के टेबल से करूँ तो कितना होगा, 5 8 40, 42 और 43, तो 7.25 आएगा, 7.9 आएगा। 7.9 में से आधा इंच कम कर दूंगी प्लेटों का, तो आधा इंच 8 पे इसके आर्म होल निकल आएंगे। 8 यहाँ से मैं 2.25 इंच या 1.5 इंच रख लीजिए, 1.5 इंच में भी ब्लाउज में सही आता है। ये 1.5 इंच हो गया, यहाँ से 1/4 इंच अंदर गए, जिससे कि हमको, जो बिगनर्स हैं जिनको आता है वो तो ईजिली चाप घुमा लेंगे। अब जो मेरा ये वाला मेन पॉइंट था, उससे मैं कहती हूँ आधा इंच अंदर जाओ, आधा इंच आप अंदर आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगी। ये देखो आप, ये दोनों मिला लिए मैंने पॉइंट, सिर्फ आपको बताने के लिए। अब देखो, ये यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट कितना निकालूंगी, ये मिडिल आ गया। मिडिल से यहाँ से हमको 1/4 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से आधा इंच अंदर जाना है। अब यहाँ से जब हम, जो हमने यहाँ पे गोलाई दी हुई है, जब मैं इस चौक को घुमाऊंगी तो देखो ये पूरी बाजू अपने आप ही गोल घूम जाएगी। ये देखो, ये घूम गई ना गोल बाजू पूरी। अब यहाँ से मैंने ये हो गया। ये देखो, ये बाजू की शेप आ गई और अब यहाँ से ये निकाल दिया, क्योंकि पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बाजू दिखानी रह गई थी मेरे से, कि वीडियो लंबी हो जाती है। अब देखो, जो मैंने जॉइंट्स निकाला था ना, उसमें से मैं ये इसकी, और ये भी जो पाइपिंग लगेगी, और देखो ये 1.25 मीटर कपड़ा था, क्योंकि ये बड़ा ब्लाउज था, इसमें से मैं सारी पट्टियाँ निकाल लूँगी, इसलिए मैंने जोड़ की तरफ नीचे रखा था। ये सारे मेरे काम आ जाएंगे। ये हो गया। अब ये हो गया आपका। अब आपको फ्रंट में भी काटने में दिक्कत आती होगी, तो देखो फ्रंट में क्या था, यहाँ से मैंने आधा इंच नीचे किया था ना, ये तो मेरे पास फालतू कपड़ा है, तो मैं यहाँ से इसको, यहाँ से ये भी ऐसे ही टर्न कर लूँगी। ये देखो, ये कपड़े को निकाल दूँगी। अब इसको भी कहाँ से कैंची चलानी चाहिए, इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, जो फ्रंट जब हम छाटते हैं तो क्या करते हैं, देखो इन दोनों का मिडिल पॉइंट सी आएगा। यहाँ से तो बाजू चढ़ेगी सीधी, यहाँ से मिडिल पॉइंट आएगा, तो सीजर को अपनी यहाँ पे आप रखो, इसके पास में। ये देखो, ये निकल गया आपका फ्रंट। तो इस तरह मेरे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। ये देखो आप, ये बाजू हो गई, और इस बाजू के ऊपर मैं अपना
मार्कर, ये मेरा मार्कर है, इससे बाजू पे दोनों बाजू पे एक सी सिलाई आए इसलिए मैंने ये मार्कर लगाया। और इसकी बाजू पे ये मेरे पास स्लिप है, फिर भी इसके ऊपर मैं मोहरी लिख दूँगी। ये रहा, देखो ये हो गया, ये आपका बैक हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया, बैक हो गया, ये बेल्ट हो गई। आप इसी तरह आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी मेरी आप आगे की वीडियो देख सकेंगे। आप मेरी सारी वीडियो को जाके देखिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत अच्छी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। जो बिगनर्स हैं उनको तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताती हूँ कहाँ से कैसे चलाओ, क्योंकि आप डरोगे तो कटिंग नहीं कर पाओगे। आप हमेशा पेपर पे कटिंग करो, पुराने कपड़ों पे कटिंग करो। जैसे आप छोटे थे तो कैसे गुड़िया गुड्डों के कपड़े काटते थे, इस तरह से काटो। जिस दिन आप डरना छोड़ दोगे ना, आपकी कटिंग में इतनी फिनिशिंग आएगी। हाँ, लेकिन जब भी करो कोई काम तो बहुत फिनिशिंग से करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो, सनातन धर्म की जय हो, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता बनी रहे। थैंक यू।